ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक सहज पुरुषार्थ पार्ट 2। इस समय का बड़े से बड़ा सम्मान यही हुआ कि बाप के भी अभी तुम मालिक बनते हो। विश्व के मालिक बनने से पहले विश्व के रचयिता के भी मालिक बनते हो। शिव बाबा के भी मालिक हो, इसलिए वालेकुम सलाम कहते हैं। सारे कल्प में बाप को ऐसा अपना नहीं बना सकते हो। अभी तो जब चाहो, जिस रूप में चाहो, उस रूप से बाप को अपना बना सकते हो। रचयिता को सेवाधारी बनाने वाले बाप को गुलाम बना दिया ना अपनी सेवा के लिए, यह है शुद्ध स्वमान। अव्यक्तवाणी 8 मई 73। सभी इस समय अपने श्रेष्ठ स्वमान के सिंहासन पर स्थित हो। श्रेष्ठ स्वमान का रूप जानते हो। इस समय विश्व रचयिता की डायरेक्ट रचना, पहली रचना, सर्वश्रेष्ठ रचना और रचयिता के बालक सो मालिक, जो बाप दादा के नूरे रत्न हो, दिल तख्त नशीन हो, मस्तक की मणियाँ हो और बाप दादा के कर्तव्य में मददगार हो, और जो विश्व कल्याणकारी, विश्व के आधार मूर्त, विश्व के आगे श्रेष्ठ उदाहरण रूप में हो। क्या ऐसे बच्चे स्वमान स्मृति में रहते हैं? बाप से भी विशेष पूज्य योग्य बनते हो। बाप भी ऐसी रचना का गुणगान करते हैं और वंदना करते हैं। वह कौन सी विशेषता है? बाप का गायन आत्माएं ही करती हैं, लेकिन ऐसी सर्वश्रेष्ठ आत्माओं का गायन स्वयं सर्वशक्तिवान करते हैं, अर्थात परमात्मा द्वारा आत्माओं का गायन होता है। स्वयं बाप ऐसी आत्माओं का हर रोज बार बार स्मरण करते हैं। अव्यक्तवाणी 18 जून 73। आगे चलकर जब प्रकृति के प्रकोप होंगे और आपदाएं आवेंगी, तब सबका पेट भरने के लिए कौन सी चीज़ काम आवेगी? उस समय सबके अंदर कौन सी भूख होगी? अन्न की कमी या धन की? तब तो शांति और सुख की भूख होगी, क्योंकि प्राकृतिक आपदाओं के कारण धन होते हुए भी धन काम में नहीं आवेगा। साधन होते हुए भी साधनों द्वारा प्राप्ति नहीं हो सकेगी। जब सब स्थूल साधनों से व स्थूल धन से प्राप्ति की कोई आशा नहीं रहेगी, तब उस समय सबका संकल्प क्या होगा कि कोई शक्ति देवे जो कि इन आपदाओं से पार हो सके, और कोई हमें शांति देवे। तो ऐसे ऐसे लंगर बहुत लगने वाले हैं। उस समय पानी की एक आधा बूंद भी कहीं दिखाई नहीं देगी। अनाज भी प्राकृतिक आपदाओं के कारण खाने योग्य नहीं होगा। तो फिर उस समय आप लोग क्या करेंगे? जब ऐसी परीक्षाएं आपके सामने आए, तो उस समय आप क्या करेंगे? क्या ऐसी परीक्षाओं को सहन करने की इतनी हिम्मत है? क्या उस समय योग लगेगा या कि प्यास लगेगी? अगर कुएं भी सूख जावेंगे, फिर क्या करेंगे? जब यह विशेष आत्माओं का ग्रुप है, तो उनका पुरुषार्थ भी विशेष होना चाहिए ना।
क्या इतनी सहन शक्ति है? यह क्यों नहीं समझते, जैसा कि गायन है कि चारों ओर आग लगी हुई थी, लेकिन भट्टी में पड़े हुए घूंघरे ऐसे ही सेफ रहे जो कि उनको सेक तक नहीं आया। आप इस निश्चय से क्यों नहीं कहते, अगर योग युक्त है तो भल नज़दीक वाले स्थान पर नुकसान भी होगा, पानी आ जाएगा, लेकिन बाप द्वारा जो निमित्त बने हुए स्थान है वह सेफ रह जाएंगे। यदि अपनी गफलत नहीं है तो अगर अभी तक कहाँ भी नुकसान हुआ है तो वह अपनी बुद्धि की जजमेंट की कमज़ोरी के कारण। लेकिन अगर महारथी विशाल बुद्धि वाले और सर्व शक्तियों के वरदान प्राप्त करने वाले किसी भी स्थान में रहते हैं तो वहाँ सूली से कांटा बन जाता है, अर्थात वे सेफ रह जाते हैं। अव्यक्त वाणी 13 सितंबर 74। कोई भी बात में अगर एक बार समय पर बिना कोई संकल्प के आज्ञा समझकर जो सहयोगी बन जाते हैं, ऐसे समय के सहयोगियों को बाप दादा भी अंत तक सहयोग देने के लिए बांधा हुआ है। एक बार का सहयोग देने का अंत तक सहयोग लेने का अधिकारी बनाता है। एक का 100 गुना मिलने से मेहनत कम, प्राप्ति ज़्यादा होती है, चाहे मन से, चाहे तन से अथवा धन से। लेकिन समय पर सहयोग दिया तो बाप दादा अंत तक सहयोग देने के लिए बांधा हुआ है, जिसको दूसरे शब्दों में भक्त लोग अंधश्रद्धा कहते हैं। ऐसा अगर कोई एक बार भी जीवन में बाप दादा के कार्य में सहयोग दिया है तो अंत तक बाप दादा सहयोगी रहेगा। यह भी एक हिसाब किताब है, समझा? अच्छा। अव्यक्त वाणी 24 दिसंबर 74। जैसे बाप महान है, वैसे ही बाप के साथ जिन आत्माओं का हर कदम व हर चरित्र के साथ संबंध व पाठ है, वह भी महान है। इस महानता को अच्छी रीति से जानते हुए हर कदम उठाने से हर कदम में पद्मों की प्राप्ति स्वतः ही हो जाती है, क्योंकि सारा आधार स्मृति पर है। अपनी महानता को भूलते क्यों हो? कारण क्योंकि विघ्न विनाशक सर्व परिस्थितियों को मिटाने वाले स्वस्थिति व पोजीशन के श्रेष्ठ स्थान और स्वमान की सीट जो बाप दादा ने संगम युग पर दी हुई है, उस सीट पर सेट नहीं होते हो। अपनी सीट को छोड़कर बार बार नीचे आ जाते हो। सीट पर रहने से स्वमान भी स्वतः स्मृति में रहता है। सीट पर सेट होकर के फिर संकल्प व कर्म करो। इस सीट पर सेट रहने से स्वतः ही महानता का वरदान प्राप्त हो जाता है। तो वरदानी सीट को छोड़ करके मेहनत क्यों करते हो? अव्यक्त वाणी 23 जनवरी 75। अपने को चेक करें कि सदा और स्वतः ही वह स्थिति क्यों नहीं हो पाती। इसका मूल कारण है कि स्वमान में स्थित नहीं रहते। स्वमान एक शब्द प्रैक्टिकल जीवन में धारण हो जाए तो सहज ही संपूर्णता को पा सकते हैं। स्वमान में स्थित होने से स्वतः ही सर्वप्रति स्व की भावना व शुभ कामना हो जाएगी। यह स्वमान में स्थित होना
पहला पाठ है। जैसे बाप का ऊंचे से ऊंचे भगवान का गायन है, तो भगवान बाप क्या गायन करते हैं? ऊंचे से ऊंचे बच्चे। ऐसे अपने ऊंच अर्थात श्रेष्ठ स्वमान को सदा याद रखो कि पहला, ऊंचे बाप के भी बालक सो मालिक है। दूसरा, स्वयं बाप हम श्रेष्ठ आत्माओं की माला स्मरण करते हैं। तीसरा, बाप की महिमा आत्माएं करती हैं, लेकिन आप श्रेष्ठ आत्माओं की महिमा स्वयं बाप करते हैं। चौथा, सर्वश्रेष्ठ आत्माओं के सहयोग के बिना तो बाप भी कुछ नहीं कर सकता, तो आप ऐसे श्रेष्ठ स्वमान वाले हो। पांचवा, बाप को सर्व संबंधों से प्रख्यात करने वाले व बाप का परिचय देने वाली आप श्रेष्ठ आत्माएं हो। छठा, हर कल्प में ऊंचे से ऊंचे बाप के साथ ऊंचे से ऊंचे पार्ट बजाने वाले हो। सातवां, सबसे बड़े स्वमान की बात तो यह है कि जो संगम युग पर बाप को भी अपने स्नेह और संबंध की डोर में बांधने वाले हो। बाप को भी साकार में आप समान बनाने वाले हो। बाप निराकार रूप में आप समान बनाते हैं और आप निराकार को साकार में आने में उसे आप समान बनाते हो, और आप स्वयं बाप की सर्व महिमा के समान बनते हो। इसलिए बाप भी कहते हैं मास्टर हो। तो अब समझा कि मैं कौन हूँ। जो हूँ, जैसा हूँ, वैसा ही अपने को जानने से सदा स्वमान में रहेंगे और देह अभिमान से स्वतः ही परे रहेंगे। स्वमान के आगे देह अभिमान आ ही नहीं सकता। तो अपने बर्थडे की गिफ्ट को सदा अपने पास संभाल कर रखो। अलबेलेपन में भूल ना जाओ। इससे ही स्वतः सहज और सदा सर्व प्रति स्व की भावना और शुभ कामना रहेगी। समझा? अव्यक्त वाणी 22 सितंबर 75। अपने को सदा बाप दादा के साथ अनुभव करते हो या अकेला अनुभव करते हो? जैसे बाप को हजारों भुजाओं वाला दिखाते हैं, सर्वशक्तिवान होते हुए भी बच्चों के साथ यादगार भुजाओं के रूप में दिखाते हैं। ऐसे तुम बच्चे ही अपने को सदा सर्वशक्तिवान बाप के साथ अनुभव करते हो या कभी कभी अनुभव करते हो? जो सदा साथ का अनुभव करेंगे वे कभी किसी देहधारी के साथ की आवश्यकता अनुभव नहीं करेंगे। कभी भी किसी सेवा में देहधारी का आधार नहीं लेंगे। मर्यादा प्रमाण, संगठन प्रमाण, सहयोग लेना अलग बात है। बाकी किसी परिस्थिति में देहधारी की याद आए कि यह मुझे परिस्थिति से पार करेंगे, राय देंगे या सहारा देंगे। इससे सिद्ध है कि सर्वशक्तिवान का सहारा सदा साथ नहीं रहता। सदा साथ रहने वाले का बाप से समीप संबंध होने के कारण संकल्प में, रूह रूहान में भी बाबा याद आएगा कि यह बाबा से पूछें। कोई निमित्त टीचर याद आए, कोई साथी याद आए या हम शरीक याद आए, यह भी होता है, वह भी कार्य के प्रति। लेकिन मन में, बुद्धि में सदा बाबा बाबा याद आए। जब डायरेक्ट साथ निभाने का वायदा है तो वायदे का फ़ायदा उठाओ। इस समय तो बाप के साथ
व्यक्तिगत अनुभव हो सकता है, फिर सारे कल्प में नहीं होगा। जो सिर्फ अभी की ही प्राप्ति है, फिर होगी ही नहीं, तो उसका पूरा पूरा लाभ उठाओ। कोई भी बात हो, सदा बाबा ही याद रहे, इसको कहा जाता है निरंतर योगी। हर कदम बाप की याद रहे, जो यह भी योग हुआ। ऐसे निरंतर योगी हो अथवा बनना है। जब बाप स्वयं साथ देने का ऑफर कर रहे हैं, उस ऑफर को स्वीकार करना चाहिए ना। जब आधा कल्प भक्ति मार्ग में बाप को मनाया साथ देने के लिए, अभी तो बाप खुद ऑफर कर रहे हैं, तो ऑफर को स्वीकार करना चाहिए। जैसे स्थूल में कोई किसी को कोई चीज़ ऑफर करे, वह स्वीकार ना करे, तो इसको सभ्यता नहीं समझेंगे, यह इज्जत कहेंगे। यह तो गॉड की ऑफर है, सदा बाप के साथ, अर्थात निरंतर योगी। वह तो सदा लाइट रूप है, तो ऐसे संग से लाइट रूप भी और हल्के भी हो जाएंगे, तो डबल लाइट हुई ना। जब लाइट बोझ उठाने के लिए ऑफर कर रहे हैं, तो फिर तुम बोझ क्यों उठा रहे हो? बोझ वाला फुल स्पीड में चल नहीं सकता, तो अब इन अनेक प्रकार के बोझों से हल्के हो जाओ। अपना कोना कोना साफ करो, कीचड़े को अंदर ही अंदर संभाल के नहीं रखो। ऐसे नहीं कि चांस मिलेगा तो देंगे, है तो कीचड़ा ही ना। कीचड़े से तो कीड़े पैदा होते हैं, उनको रखने का अर्थ है उनकी वृद्धि करना। तो जब कीचड़े से खाली रहेंगे, तब पाप द्वारा मिला हुआ खजाना अपने में भर सकेंगे। अच्छा, अव्यक्त वाणी 25 जनवरी 76। अब सुना, बाप दादा साथ हैं, कोई कुछ कर नहीं सकता, कह नहीं सकता। जलती हुई भट्टी में भी पोंगरे सलामत रहे, यह तो कुछ भी नहीं है। बाल भी बांका नहीं कर सकता। साधारण साथ नहीं, सर्वशक्तिवान का साथ है। इसलिए निश्चय बुद्धि विजयंती। डेट बताने की ज़रूरत ही नहीं। कभी भी फाइनल विनाश की डेट फिक्स नहीं हो सकती। अगर डेट फिक्स हो जाए तो सब सीट्स भी फिक्स हो जाए, फिर भी पास विद ऑनर्स की लंबी लाइन हो जाए। इसलिए डेट से निश्चिंत रहो। जब सब निश्चिंत होंगे तो डेट आ ही जाएगी। जब सभी इस संकल्प से निरसंकल्प होंगे, वही डेट विनाश की होगी। अच्छा, अव्यक्त वाणी 18 जनवरी 77। सुनाया था ना, ऑलमाइटी अथॉरिटी के बच्चे बनने से अर्थात अलौकिक जन्म होते ही ताज, तख्त और तिलक जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में प्राप्त होता है। ऐसे अपने भाग्य के चमकते हुए सितारे को देखते हो। अगर सदा अपने भाग्य और भाग्य विधाता के गुण गाते रहो, तो सदा गुण संपन्न बन ही जाएंगे। अपनी कमजोरियों के गुण नहीं गाओ, भाग्य के गुण गाते रहो। प्रश्न से पार हो, प्रसन्न चित्त रहो। अव्यक्त वाणी 31 जनवरी 77। निरंतर स्मृति में रहने का साधन है मेरापन भूल जाना। सब कुछ बाप का है। यह तन भी आपका नहीं, बाप का है। बाप ने सेवा अर्थ दिया है।
तो मेरापन निकल गया ना। मेरापन खत्म तो देही अभिमानी स्वतः बन गए। अगर बाप की स्मृति थोड़ी भी किनारे हो जाती तो माया आती। सदा कंबाइंड रहो तो माया की हिम्मत नहीं देह भान में लाने की। सदा बाप के सिवाय और कुछ सूझे ही नहीं। जब बाप के साथ से किनारा करते तब कमज़ोर होते हो। जिस समय सोचते हो क्या करें कैसे करें, माया पर जीत पाना मुश्किल है। यह सोचना अर्थात किनारा करना। सर्वशक्तिवान बाप साथ हो तो क्या यह संकल्प आ सकता है? माया बाप से अलग कराने लिए भिन्न भिन्न रूप से आती है। मैं नहीं कर सकता, मैं कमज़ोर हूँ, कैसे करूँ? यह कमज़ोरी के संकल्प माया रावण की सेना के अकासुर बकासुर हैं। उनसे डरना नहीं है। सदैव सोचो मैं हूँ ही विजयी, पहले भी रहा हूँ और अब भी हूँ। इस ड्रामा के अंदर विशेष पार्ट बजाने वाली विशेष आत्माएं आप बच्चे हो, क्योंकि सबसे विशेष ते विशेष है बाप। बाप के साथ पार्ट बजाने वाली विशेष आत्माएं ऑटोमेटिकली विशेष होगी। दुनिया में भी अगर कोई विशेष आत्माओं के साथ थोड़ा सा भी समय रहता है तो उससे नशा रहता है। अगर प्राइम मिनिस्टर के साथ थोड़ा भी समय रहे तो कितना नशा रहता है। वह तो आज है कल नहीं, लेकिन यह कितना ऊंचा है। वह भी अविनाशी है तो इतना नशा रहता है। सदा एक रस नशा। मैं बाप का, बाप मेरा। बाप सदा सागर और दाता, तो बच्चे भी सागर और दाता हो। बाबा मदद करो यह भी नहीं। बाप ने अपने पास कुछ रखा है क्या? अगर दे ही दिया फिर मांगेंगे क्या? जन्मते ही बाप ताज तख्त तिलक सब दे देता है, फिर मांगे क्यों? सदैव यह सोचो कि हमारे जैसे खुशनसीब कोई नहीं, ना हुआ है ना होगा, तो सदा छोड़ते रहेंगे। कर्म योग का फल है सहज योग और खुशी। जो कुछ करता उसका प्रत्यक्ष फल यहाँ ही पदम गुणा मिलता है। दुनिया में जो कुछ करते हैं खुशी के लिए, यह बेहद की अविनाशी खुशी है। मन के खुश रहने से शरीर की व्याधि भी सूली से कांटा हो जाती है। ज़्यादा सोचना नहीं, सोचने से निर्णय शक्ति कम हो जाती है। पेपर आना माना परिपक्व होना, घबराना नहीं। पेपर्स फाउंडेशन को पक्का करते, फाउंडेशन को कूटते हैं। वह कूटना नहीं लेकिन मजबूत करना है। कितनी भी बाहर की हलचल हो, लेकिन एक सेकंड में स्टॉप। कितना विस्तार हो, एक सेकंड में समेट लें। स्वभाव, संस्कार, संकल्प, संबंध सब एक सेकंड में समेट लें। यह प्रैक्टिस बहुत चाहिए। भूख प्यास सर्दी गर्मी सब कुछ होते हुए संस्कार प्रकट ना हों। अव्यक्तवाणी 30 अप्रैल 77। याद रखो, सच्चे बाप को अपने जीवन की नैया दे दी तो सत्य के साथ की नाव हिलेगी, लेकिन डूब नहीं सकती। बाप को जिम्मेवारी देकर वापस नहीं ले लो। मैं चल सकूँगा, मैं कहाँ से आई, मैंपन मिटाना
अर्थात बाप का बनना। यही गलती करते हो और इसी गलती में स्वयं उलझते परेशान होते। मैं करता हूँ या मैं कर नहीं सकता हूँ, इस देह भान के मैंपन का अभाव हो। इस भाषा को बदली करो। जब मैं बाप की हो गई, वाह हो गया, तो जिम्मेवार कौन? अपनी जिम्मेवारी सिर्फ एक समझो। जैसे बाप चलावे वैसे चलेंगे, जो बाप कहे वह करेंगे। जिस स्थिति के स्थान पर बाप बिठाए वहाँ बैठेंगे। श्रीमत में मैंपन की मनमत मिक्स नहीं करेंगे तो पश्चाताप से परे प्राप्ति स्वरूप और पुरुषार्थ की सहज गति प्राप्त करेंगे, अर्थात सदा सद्बुद्धि प्राप्त करेंगे। छोटी सी गलती मुश्किल बना देती है। वह कौन सी गलती? सुनाया ना, मैं कैसे करूं? मैं कर नहीं सकती, मैं चल नहीं सकती। किसने कहा आप चलो? बाप ने तो कहा नहीं कि अपने आप चलो। साथी का साथ पकड़कर चलो। साथ छोड़ अपने ऊपर क्यों बोझ उठाकर चलते? जो कहना पड़े मैं नहीं चल सकती, मैं नहीं कर सकती। गलती अपनी और फिर उल्हाने देंगे बाप को। उंगली खुद छोड़ते, बोझ खुद उठाते, फिर कहते बोझ उठाया नहीं जाता। किसने कहा तुम उठाओ? आदत है ना बोझ उठाने की। अव्यक्तवाणी 3 मई 77। कमजोरियों को दूर करने का सहज साधन कौन सा है? जो कुछ संकल्प में आता है वह बाप को अर्पण कर दो। जो भी आवे वह बाप को सामने रखते हुए जिम्मेवारी बाप को दो, तो स्वयं स्वतंत्र हो जाएंगे। सिर्फ एक दृढ़ संकल्प रखो कि मैं बाप का और बाप मेरा। जब मेरा बाप है तो मेरे के ऊपर अधिकार होता है ना। अधिकारी स्वरूप में स्थित होंगे तो अधीनता ऑटोमेटिकली निकल जाएगी। हर सेकंड यह चेक करो कि अधिकारी स्टेज पर हूँ। विश्व के मालिक का मैं बालक हूँ, यह पक्का है। दो बालक सो मालिक। जब स्वयं सर्वशक्तिवान साथी बन गया तो उसका परिणाम क्या दिखाई देगा? सदा विजयी। भक्ति में भी कोई विघ्न आता है तो क्या कहते हैं? 1 सेकंड का साथ दे तो विघ्न मुक्त हो जाए। लेकिन अभी ज्ञान से बाप का सदा साथ, तो जो बाप के सदा साथी है वह सदा निर्विघ्न होगा, और जो निर्विघ्न होगा वह सदा खुश रहेगा। सबसे सहज बात कौन सी है, जिसको समझने से सदा के लिए सहज मार्ग अनुभव होगा? वह सहज बात है, सदा अपनी जिम्मेदारी बाप को दे दो। जिम्मेवारी देना सहज है ना। स्वयं को हल्का करो तो कभी भी मार्ग मुश्किल नहीं लगेगा। मुश्किल तब लगता है जब थकना होता या उलझते हैं। जब सब जिम्मेवारी बाप को दे दी तो फरिश्ते हो गए। फरिश्ते कब थकते हैं क्या? लेकिन यह सहज बात नहीं कर पाते, तब मुश्किल हो जाता। गलती से छोटी छोटी जिम्मेवारियों का बोझ अपने ऊपर ले लेते, इसलिए मुश्किल हो जाता। भक्ति में कहते थे सब कर दो राम हवाले। अब जब करने का समय आया तब अपने हवाले क्यों करते? मेरा स्वभाव, मेरा संस्कार, यह मेरा कहाँ से आया?
अगर मेरा खत्म तो नष्टो मोहा हो गए। जब मोह नष्ट हो गया तो सदा स्मृति स्वरूप हो जाएंगे। सब कुछ बाप के हवाले करने से सदा खुश और हल्के रहेंगे। देने में फ्राक दिल बनो। अगर पुरानी कीचड़ पट्टी रख लेंगे तो बीमारी हो जाएगी। अव्यक्त वाणी 5 मई 77। ओम शांति।